ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जयं जयतु शासनम्, जयं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्मकविलात्मने, सलोकानं त्रिलोकानां प्रकृत्यादर्पणयति। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य संबंधभद्र देवदारा महान रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार पे अपनी बात चल रही है। आचार्य देव के माध्यम से हम भावना अधिकार पढ़ रहे हैं। दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन विशुद्धि भावना कैसे प्रकट होती है कि दर्शन विशुद्धि यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन 8 अंग सहित होता है और 25 दोषों रहित होता है। तो सम्यक दर्शन के 25 दोषों 8 अंग तो मालूम है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 अंग है। और 25 दोषों क्या है कि 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 अवगुण और 8 मद। तो 8 अवगुण, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता की बात हो चुकी थी। अभी 8 मद की बात करनी है। कल यहाँ तक आए थे हम लोग, बस अभी 8 मद से आज प्रारंभ करते हैं। 8 मद में 8 मद के नाम पढ़ते हैं पहले। जाति मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, शास्त्र मद, तप मद, बल मद, विज्ञान मद। इन 8 मदों का जिसके अत्यंत अभाव होता है उसके दर्शन विशुद्धि होती है। क्या कहा? जो जिनको ये 8 मदों का अभाव होता है, 8 मद जिसको होते नहीं है उसको दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है। कौन कौन से? जाति मद कि मैं ये जाति ऊंची जाति का हूँ। कुल मद, मेरा कुल बहुत बड़ा ऊंचा है। ऐश्वर्य, रूप बहुत मेरा है। रूप मद, ऐश्वर्य मद वो ये की है। शास्त्र मद मतलब ज्ञान मद, मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत पढ़ता हूँ ऐसा। तप मद, बल मद और विज्ञान मद। इन 8 मदों का जिसका अभाव है उसको दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है। पहले जाति मद। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि हे आत्मन, यह उच्च जाति का है, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जाति तो ये शरीर प्रमाण है। जाति है ना, मानो कि मैं अभी जैन कुल में जन्मा हूँ, ये जाति में मैं जन्मा हूँ, तो ये तो शरीर के हिसाब से है। शरीर और आत्मा दोनों तो भिन्न है, तो वो जाति मेरे आत्मा की कभी हो सकती नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार करता है, ऐसा विचार होता है कि हे आत्मन, यह उच्च जाति का है, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। यह तो कर्म का परिणमन है, परकृत है, विनाशिक है, कर्मों के अधीन है। माता के वंश को जो जाति, माता के वंश को जाति कहते हैं और पिता के वंश को कुल कहते हैं। माता के वंश को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं, और पिता के वंश को कुल कहते हैं। ऐसा तो सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। क्या कहते हैं? देखो, माता के वंश को जाति कहते हैं। संसार में अनेक बार अनेक जाति पाई है। यह जीव अनेक बार चांडाली, बिलनी, मलेच्छनी, चमारी, धोबिनी, नायिनी, डोमिनी, नटनी, वेश्या, दासी, कलारिन
इत्यादि अनंत बार निज गति में, निज जाति में उत्पन्न हुआ है। एक बार उच्च जाति में पाता है, इसी प्रकार अनंत बार उच्च जाति भी पाई है, तो भी संसार परिभ्रमण करता ही रहा है। इसलिए जाति मद नहीं करना चाहिए। अभी कुल मद की बात कहते हैं। देखो, पिता के वंश को कुल कहते हैं। उच्च नीच कुल भी अनंत बार प्राप्त किया है। जाति माता की होती है और कुल पिता का होता है। तो संसार में जाति का कुल मद कैसे किया जा सकता है? कुल तो किसके हिसाब से? शरीर प्रमाण है। ये मैं इस कुल में जन्मा हूं, तो वो तो शरीर, आत्मा कौन सा कुल का है? आत्मा कौन सी जाति का है? आत्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा की कोई कुल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक कुल में जन्मा हूँ, मानो कि ये शरीर के हिसाब से तो मैं एक कुल का हो गया। इस माता की कुख से जन्मा हूँ तो ये जाति का हो गया, ऐसा कहने में आता है। लेकिन वो सब वो जाति मद करना और कुल मद करना, वो तो तेरा सम्यक दर्शन का घात करता है। स्वर्ग के महान रुधिधारी देव मरकर इंद्रिय में आकर उत्पन्न हो जाते हैं। श्वान आदि निध्य तिर्यंचों में उत्पन्न हो जाते हैं तथा उत्तम कुल के धारी होकर भी चांडाल आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः जाति कुल में अहंकार करना मिथ्या दर्शन है। हे आत्मन, तुम्हारा जाति कुल तो सिद्धों के समान है। तुम्हारी जाति कैसी है? सिद्धों के समान है। सिद्धों के समान मैं हूँ। तुम्हारा अपना स्वरूप भूलकर माता के और पिता से जाति कुल के मिथ्या एकत्व करके पुनः संसार में अनंत काल तक के लिए निगोद निवास की तैयारी कर रहे हो। मैं इस जाति का हूँ, ये मेरी माता इस जाति की है तो मैं ये जाति का हूँ, मेरा पिता एक कुल के है तो मैं एक कुल का हूँ। ऐसा मद करना ठीक नहीं है। वो ऐसा मद करता है वो जीव, बोलते हैं कि उत्तरोत्तर निगोद में जाता है। देखो, वितरागी का उपदेश ग्रहण किया है तो इस देह की जाति को भी संयम, शील, दया, सत्य वचन आदि द्वारा सफल करो। वितराग भगवान का, वितरागी ज्ञानियों का उपदेश ग्रहण किया है तो देह की जाति को भी संयम, शील, दया, सत्य वचन आदि द्वारा सफल करो। जब मैंने उत्तम जाति कुल पाया है तो निज जाति वालों के समान हिंसा, असत्य, परधन हरण, कुशील सेवन, अभक्ष भक्षण आदि अयोग्य आचरण कैसे करूं? यदि मैंने ऊंची जाति पाई है, ऊंचा गुण पाया है, तो फिर मैं ये असत्य क्यों बोलूं? हिंसा आदि क्यों करूं? परधन क्यों मैं ग्रहण करूं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो भाई, ये ऐसा कुल और जाति का मद त्याग करके सम्यक दृष्टि को कर्मकृत पुद्गल पर्याय में कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, यानी कि वो तो कर्मकृत है। मैंने ऐसे कर्म किए थे तो मैं एक जाति का हुआ हूँ, तो मैंने ऐसे कर्म किए तो मैं एक कुल का हुआ हूँ। ऐसा कर्म के हिसाब से कुल और जाति होती है। आगे, ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्य पाकर उसका मद कैसे किया जा सकता है? यह ऐश्वर्य तो अपनी आत्मा का स्वरूप भुलाकर बहुत आरंभ, राग, द्वेष आदि में प्रवृत्ति कराकर चतुर गति में परिभ्रमण का कारण है। क्या कहा? ऐश्वर्य पाकर मद कैसे किया जा सकता है? यह ऐश्वर्य तो अपनी आत्मा का स्वरूप भुला देता है और राग, द्वेष आदि प्रवृत्ति रहता है। तो ऐसा ऐश्वर्य हमारा क्या काम का? देखो, निर्ग्रंथपना तीन लोक में ध्यान योग्य है। निर्ग्रंथपना आता है ना, भक्ति आती ना, कि निर्ग्रंथों का मार्ग आती है ना, कि निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। प्राणों से दो भक्ति है, निर्ग्रंथों का मार्ग और निर्ग्रंथता की भावना। हमें ऐसी भावना तो ऊंची होनी चाहिए। हमें निर्ग्रंथता की भावना हमें भानी ही चाहिए। मैं तो कैसा भी करके मुनिराज बनना चाहता हूँ, ऐसी भावना निरंतर होनी
चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखो, यह ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। बड़े बड़े इंद्र अहिमिंद्रों का ऐश्वर्य भी पतन हो जाता है। बलभद्र नारायण का भी ऐश्वर्य क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। था ना, चक्रवर्ती थे ना, सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायाम करके अपने रूम में कपड़े बदल के राजगृह में आए, तो व्यायाम कर रहे थे तब तो उनका शरीर एकदम बरोबर था, लेकिन व्यायाम करके अपने राजगृह में अपने रूम में गए, रूम में से कपड़े पहन के वहां पर राजगद्दी तक आए, तब तक उनमें रोग चालू हो गया था, ऐसा देवों ने कहा। तो मतलब ये कितना क्षण भर में ऐश्वर्य चला गया। चक्रवर्ती थे सनत कुमार चक्रवर्ती, 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, कुष्ठ रोग रहा, तो ये कहाँ चले गए, ऐश्वर्य कहाँ चला गया, ऐसा कहते हैं। ये रोग टड़ा कहाँ, रोग तो रहा ना, 700 वर्ष तक रहा और कोढ़। ऐश्वर्य चला गया ना, ऐश्वर्य चला गया, मतलब ऐश्वर्य है वो शरीर के प्रमाण है। आत्मा का ऐश्वर्य तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र से अपनी आत्मा का ऐश्वर्य करना। ऐश्वर्य यानी कि देखो, ताकत कहो, बल कहो, वो सब चला गया ना। अभी मानो कि अभी शरीर में रोग चालू हो गया है, तो रोग आ गया है, तो मतलब क्या हुआ, ये शरीर का ऐश्वर्य चला गया। कामदेव रहते हैं, इंद्र रहते हैं, ऐश्वर्य, इनका ऐश्वर्य सब पतन हो जाता है, ये सब हो जाता है। ऐसा जानकर यदि 2 दिन के लिए ऐश्वर्य पाया है तो निश्चित जीवों के उपकार में लगाओ। यदि ऐश्वर्य मिला है तो निश्चित जीवों के उपकार में लगाओ। विनयवान होकर दान दो। परमात्मा स्वरूप का अपना ऐश्वर्य जानकर इस कर्मकृत ऐश्वर्य से विरक्त होना ही योग्य है। यानी कि ऐश्वर्य भी मद है। आगे, रूप मद। रूप का मद नहीं करो, यह विनाशिक उद्गल का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, विनाशक है, क्षण क्षण में नष्ट होता है। कभी जाड़ा, कभी दुबड़ा, कभी ये, कभी वो, कभी नष्ट होते रहता है। तो ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा रूप क्या काम का। हम अपने त्रिकाली अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो। बाहर के एक एक नस में कितना छन्नू रोग पड़े हैं, तो ऐसा शरीर में रूप है तो भी क्या काम का, और रूप नहीं है तो भी क्या काम का। मेरा आत्मा का रूप तो कुछ अलग ही है, मेरा आत्मा तो अरूपी है। मेरा आत्मा का रूप सही मायने में रूप क्या है, उसके अनंत गुण है, उसके अनंत पर्याय है, अनंत गुणों का परिणमन है, वो आत्मा का रूप है। शास्त्र मत, शास्त्र मत का त्याग। देखो क्या कहते हैं, शास्त्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। शास्त्र किसको, क्षोक्षम ज्ञान बढ़ गया है, तो क्षोक्षम ज्ञान से अपना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान जुदा है और क्षोक्षम ज्ञान जुदा है। क्षोक्षम ज्ञान तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो गया ना, शरीर में गड़बड़ हो गया, एक स्क्रू ढीला हो गया, तो तुम्हारा ज्ञान सब चला जाता है। तो एक शास्त्र ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान तो कौन सा ज्ञान है, अपना आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञान रहित का श्रुत ज्ञान निष्फल है, क्योंकि 11 अंग के धारी, 11 अंग का ज्ञानधारी होकर के भी अभव्य संसार में ही परिभ्रमण करता है। 11 अंग और 14 पूर्व में से 9 पूर्व तक तो अभव्य को इतना ज्ञान होता है, और 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान अभव्य को होता है, और वो उस ज्ञान से वो 9वें ग्रेवियक तक जाता है अभव्य जीव। लेकिन पूर्ण ज्ञान तो आत्म भावना पूर्वक ही होता है। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना अनेक व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, कोश आदि का पढ़ना विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ में परिवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना। इस इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना है। एक क्षण में वात, पित्त, कफ आदि के घटने बढ़ने में चलायमान हो जाता है। एक क्षण में बढ़ता है, कभी घटता है। इंद्रिय जनित ज्ञान तो इंद्रियों के विनाश के साथ ही नष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान तो जैसे जैसे बढ़ता है
कैसे तैसे खोटे खोटे काव्य, खोटी खोटी टीकाएं आदि रचना में प्रवर्तन कराकर अनेक जीवों को दुराचार में प्रवर्तन कराकर संसार समुद्र में डुबो देगा। जिसको मिथ्या ज्ञान है लेकिन मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्या दर्शन और ज्ञान है तो क्या करेगा, उल्टा उल्टा काम करेगा, उल्टी उल्टी काव्य लिखेगा, उल्टी उल्टी टीकाएं करेगा, इससे खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। इस प्रकार का ज्ञान किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए ज्ञान मद मत करो, ऐसा कहते हैं। आगे तप मद। सम्यक्त्व के बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। जो तप का ऐसा मद करता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, वह तप के मद के प्रभाव से बुद्धि को नष्ट करके दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। क्या कहा? सम्यक्त्व के बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। जो तप का ऐसा मद करता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, वह तप के मद के प्रभाव से बुद्धि को नष्ट करके दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। अतः तप के गर्व को महान अनर्थ का कारण जानकर भव्य जीवों को तप का गर्व करना उचित नहीं है। मैं इतना तप करता हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी गड़बड़ है, अपने आत्म भावना नहीं पाते हैं, वो उनके बिगड़ पूरी गड़बड़ ही है। आगे देखो, बल मद। जिस बल से कर्म रूपी बैरी को जीता जाता है, कौन है, कौन सा बल है? मेरा आत्मबल। आत्मबल से क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा आदि 5 पाप छोड़े जाते हैं। जिस बल से कर्म रूपी बैरी को जीता जाता है, काम, क्रोध, लोभ को जीता जाता है, वह बल को प्रशंसा योग्य है। देह का बल, यौवन का बल, ऐश्वर्य का बल पाकर अन्य निर्बल अनाथ जीवों को मार डालना, ठग लेना, धन छीन लेना, जमीन जीविका छीन लेना, कुशील सेवन करना, दुराचार में प्रवर्तन करना, वह बल प्रशंसा योग्य नहीं है। वो बल कुछ काम का नहीं है। वह बल मद तो नरक के घोर दुखों को असंख्यात काल तक भोग कर तिर्यंज गति में मारण, ताड़न, लादन द्वारा तथा दूरवचन, क्षुधा, तृषा आदि के अनेक दुख अनेक पर्यायों में भोग कर एकेंद्रियों में समस्त बल रहित असमर्थ करा देगा। अतः बल का मद छोड़कर क्षमा धारण करके उत्तम तप करना योग्य है। मतलब किसी भी प्रकार का बल हमें रखना नहीं, बल मद नहीं रखना चाहिए। अभी आगे विज्ञान मद। विज्ञान मद अर्थात अनेक हस्तकला, अनेक वचन कला, अनेक मन के विकल्प, जिनसे यह आत्मा चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता है, वे सभी कुज्ञान है। बाहर का ज्ञान, ये काम करना, वो सब बाहर के जो काम है वो सब क्या है, एकदम कुमार्ग है। ये कुमार्ग में ये जीव निरंतर भटकता ही रहता है और मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, इस तरह से बहुत गड़बड़ होती रहती है। विज्ञान अर्थात अनेक हस्तकला, अनेक वचन कला, अनेक मन के विकल्प, जिनसे यह आत्मा चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता है, वे सभी कुज्ञान है। इस संसार में खोटी कला, चतुरता का बड़ा गर्व है। मेरी सामर्थ्य ऐसी है कि सच्चे को झूठ कर दूं। वकील लोग हैं ना, वकील लोग सच्चे का झूठ कर देंगे, झूठ को सच कर देंगे। ये सब बोलेंगे ये तो मैं इसमें पारंगत हूँ। सच्चे को झूठ कर दूंगा, झूठे को सच कर दूंगा, कलंक रहित होकर कलंक रहित को कलंक सहित कर दूंगा, शील व्रतों को दूषित कर दूं, अदंडनीय को दंड पाने योग्य कर दूं, बहुत दिनों से रोक रखे धन को निकाल लूं, धर्म छुड़ाकर उल्टा श्रद्धान कर दूं, प्राणियों के वशीकरण, अनेक जीवों का मारण, अनेक प्रकार के जल में गमन करने के, जमीन पर गमन करने के, आकाश में गमन करने के यंत्र आदि बना देना इत्यादि अनेक कला चातुर्य है। वे सब कुज्ञान है। उनका गर्व करना
नरक के घोर दुखों का कारण है। इस तरह कला चातुर्य हुआ विज्ञान कला, मतलब मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा हाथ की कला जुड़ी है, ऐसा इस प्रकार। कला चातुर्य तो यदि सम्यक हो तो वह शोभनीय है। अपने आत्मा को विषय कषायों में उलझाव से सुलझाना तथा लोगों को हिंसा रहित सत्य मार्ग में परिवर्तन कराना ही उत्तम कला है। सभी को उत्तम कला में सत्य मार्ग में लगाना चाहिए। सत्य मार्ग के बिगर हमें किधर भटकना नहीं चाहिए। इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप, श्रुत, तप, बल, विज्ञान आदि को कर्म के अधीन जानकर उनका मद छोड़कर दर्शन विशुद्धता करो। 3 मूढ़ता, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन आदि मद, इन 25 दोषों का परित्याग करने से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता हो जाती है। ऐसा जानकर निरंतर दर्शन विशुद्धि भावना का चिंतन करना चाहिए। निरंतर हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, ये 25 प्रकार के दोषों कैसे नष्ट हो, मैं निशंकित आदि 8 गुणों का चिंतन निरंतर कैसे करता रहूं, ऐसा निरंतर अपना गोलन चलना चाहिए। और वो गोलन से अपनी दर्शन विशुद्धि भावना दृढ़ होएगी और दर्शन विशुद्धि भावना से अपना कल्याण होएगा। तो क्या कहते हैं, इस ज्ञान गोचर करके वस्तु करके स्तुति सहित उज्जवल धर्म उतारण करना ही वही मुक्ति रमणी के संबंध करना है। इस प्रकार दर्शन विशुद्धता नाम की प्रथम भावना का वर्णन हुआ। तो इस तरह अपनी दर्शन विशुद्धि भावना, पहली भावना पूरी हुई है। कल हम विनय संपन्नता दूसरी भावना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।